हेलो गाइस, वेलकम टू पायल टेक्नोमा चैनल। मैं पायल आपके लिए लेके आ रही हूँ डे 2 पे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हमने लेवल्स भी देखे थे कल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने लेवल्स होते हैं। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं एग्जैक्टली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम आज हम देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने वाले हैं हम? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि पाइथन क्या है। ठीक है, पाइथन पाइथन कोई स्नेक नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मैं कोई स्नेक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रही हूँ जो वे बहुत पॉपुलर है नाउ डेज। आपको पता है गाइस कि कितना डिमांडिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पाइथन क्या है। क्या नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स इसको देख सकते हैं, या टेक्निकल बंदों को ही ये समझ में आएगा? नहीं। तो ये जो वीडियो है जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, नॉन टेक्निकल बंदों के लिए खास लेके आ रही हूँ। प्लस जो कॉलेज में है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनको अपना स्किल बढ़ाना है, एनहांस करना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और मेरे साथ सीखिए कि व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? Programming language is nothing but the mediator to communicate between human and machine language. ओके, हम आज देखने वाले हैं वही मीडिएटर, कौन सा? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें अलाउ करती है कि हमारे जो भी हमें हमारे माइंड में जो भी थॉट्स है उसको डेवलप करने के लिए मशीन का यूज करके कोई भी एक एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। कोई वेब वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर, गेम, या बहुत सारे, हम वन बाय वन देखेंगे। हम बहुत सारा मतलब बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस है, हमने पाइथन के ऊपर ऑलरेडी बनाए हैं और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे what is Python programming language. Python is a Python is Python is a popular programming language. Popular programming language. अभी पॉपुलर क्यों है? बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों पॉपुलर है, मैं बताती हूँ गाइज, वन बाय वन करके सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पॉपुलर है, तो हम उसका कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम अभी ट्रेंडिंग में मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में ज्यादातर डिमांडिंग है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम डेटा साइंस में उसको यूज कर सकते हैं, नहीं। हम उसका वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमसे अभी सबसे ज्यादा डेटा साइंस डिमांडिंग है, और डेटा साइंस में अगर कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही करेंगे। इसीलिए पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, पाइथन नेक्स्ट वन, पाइथन इज पाइथन इज हाई लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हाई लेवल क्यों है गाइस? हमने कल देखा था कि ये क्या है, मतलब हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारा पिछला वीडियो देखे, उसमें हमने सब कुछ कवर करके रखा है कि व्हाट इज लैंग्वेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन हमें जो है मतलब हम डायरेक्टली हमारा कोड जो है वो इंटरप्रेटेड है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीडिएटर यूज करती है, जो है इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड
इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद ये कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है, कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। मतलब इसको हम इसके बीच में मतलब हमारी ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कंपाइलर भी यूज करते हैं, इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पाइथन इज पॉपुलर लैंग्वेज, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। ठीक है, और हम देखते हैं और क्या क्या सपोर्ट करता है। पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक क्यों बोलते हैं? तो जैसे स्टैटिक प्रोग्रामिंग होते हैं, कौन से सी प्रोग्रामिंग, उसमें जो है हम हमने एक बार कर दिया प्रोग्रामिंग तो उसमें हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन हमें अलाउ करती है डायनामिकली हम कभी भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हर हम अपने आउटपुट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। क्लियर है गाइस? तो ये है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, पाइथन। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब हिस्ट्री क्या, इसको डेवलप करने के लिए भी कुछ हिस्ट्री है क्या, किसने डेवलप किया है? तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? जब भी हमने कोई भी चीज पढ़ी है, ठीक है, तो हम पहले क्या देखते हैं कि वो क्या है। हमारे क्वेश्चन, हमारे माइंड में कुछ भी सीखने से पहले क्या क्वेश्चन आते हैं? व्हाट, देन आता है व्हाई, देन आता है हाउ। ठीक है, तो हम वही कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने व्हाट तो देख लिया, जैसे पाइथन क्या है वो तो देख लिया। ठीक है, अभी उसके बारे में देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। राइट, तो हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पाइथन जो है वो उसका मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है जूडो वैन रॉसम ने। पाइथन इज डेवलप्ड बाय, पाइथन इज डेवलप्ड बाय बाय जूडो वैन रॉसम, जूडो वैन रॉसम। ठीक है, मतलब जूडो वैन रॉसम नाम का एक बंदा है जिसने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो कब डेवलप किया है, कब डेवलप किया है? तो जब मतलब जूडो वैन रॉसम ने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी 19 1989 में। ठीक है, डेवलपमेंट 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 वाज स्टार्टेड स्टार्टेड एट 1989। ठीक है, और फर्स्ट वर्जन जो है, फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज रिलीज्ड एट फेब 1991। ठीक है, तो जूडो वैन रॉसम ने 1989 में उसको स्टार्ट किया था, और पहला वर्जन वर्जन कौन सा था? 0.9.0। ये हमारा फर्स्ट वर्जन था जो रिलीज किया गया है 1991 में। ठीक है गाइस, तो ये है हमारी हिस्ट्री। इस अभी इसको जो है मतलब जूडो वैन रॉसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डेवलप किए? इससे पहले भी तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, सी थे, C++ थे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, तो पाइथन ही क्यों डेवलप किया गया है? तो जूडो वैन रॉसम जो एक मतलब डच प्रोग्रामर थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी प्रोग्रामिंग मतलब डेवलप किए जाए कि जिसका यूज करके हम इजीली कोई भी चीज
मतलब डेवलप कर सके, या तो उसके लिए ज्यादा, उसको ज्यादा सिंटैक्स जो है उसके इजी रहे, और कोई भी इसे मतलब इजी टू यूज रहे। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया था, तो उसके मतलब उसके बेसिस पे उन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पाइथन क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि फीचर्स, कौन से फीचर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फीचर्स। फीचर्स ऑफ पाइथन, कौन से फीचर्स हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, जो हमें पाइथन प्रोवाइड करती है, तो वो है इजी टू यूज। इजी टू यूज हम क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि वो जो है मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग, अभी जस्ट मैंने बताया था कि जूडो वैंड्रोसॉम ने उसको क्यों डेवलप किया गया है। तो कोई भी हो, डेवलपर हो या कोई भी यूजर हो, इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे, या तो इजी टू यूज रहे। तो ये इसका पहला फीचर है, इट इज इजी टू यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट फीचर है हमारा, नेक्स्ट फीचर है हमारा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। पाइथन इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व करती है, तो इसीलिए उसको एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऐसा फीचर है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमें अचीव करनी है तो हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस, 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 देन पॉलीमॉर्फिज्म, polymorphism, then data encapsulation, data abstraction, एक data abstraction। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो ये हम मतलब इसको क्यों, क्या मतलब इसका यूज क्या है, तो ये हम पूरी तरीके से देखेंगे गाइस। इनहेरिटेंस क्या है, तो एक पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड क्लास में हम उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसको मतलब तब अगर हमें कुछ अचीव करना है तो तब उस टाइम हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द it is we can define any things in many forms, that means polymorphism। जैसे कोई एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि अगर मैं जैसे अगर मैं घर पे रहूं तो मैं एज अ डॉक्टर की तरह काम करूंगी, अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊं तो वहां पे मैं पेशेंट बन जाऊंगी, अगर मैं कोई शॉप में जाऊं तो वहां पे मैं कस्टमर बन जाऊंगी, अगर मैं कॉलेज में जाऊं तो मैं वहां पे स्टूडेंट बन जाऊंगी। तो मतलब मैं तो एक ही हूँ, सिर्फ मैं क्या रोल प्ले कर रही हूँ, मतलब बंदा एक ही है, लेकिन उसके काम जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स में है। तो वैसे ही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है, कि जैसे कैप्सूल, कैप्सूल तो सबको पता है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी मतलब हमारी तबीयत खराब हो गई तो कैप्सूल देते हैं मेडिकल वाले, या तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं। तो कैप्सूल क्या होता है एग्जैक्टली कि उसमें मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन हम वो एक मतलब एक यूनिट में उसको स्टोर किया जाता है। तो वो एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि इट्स स्टोर्ड मल्टीपल थिंग्स इन सिंगल यूनिट, दैट मीन्स एनकैप्सुलेशन।
देन है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है गाइस? तो अभी देखो, हम हर चीज जो है वो सबको नहीं बताते, मतलब हर किसी से हम कुछ ना कुछ तो मतलब डेटा हमारा छुपाते हैं, ठीक है। अगर मैं इस कॉलेज में गई तो मैं उसको ये तो नहीं बताऊंगी मेरे मामा इतने हैं, मेरे चाचा इतने हैं, मेरे मामा का लड़का, मेरे चाची की लड़की, उसको ये तो नहीं बताएंगे, राइट। तो क्या हो गया, मैंने वहां पे जो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है वो उनसे वहां पे मतलब छुपाया। उसके बाद अगर मैं कोई मतलब शादी में गई तो उनको मैं ये तो नहीं बताऊंगी, नहीं मेरे क्लास में मतलब मैं ये कर रही हूँ, मतलब जैसे मैं एमटेक कर रही हूँ, एमटेक में मेरे इतने सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स कौन से टीचर पढ़ाते, उनको क्या करना है गाइस। मतलब हर किसी को हम उतना ही पोर्शन या तो उतना ही चीजें बताते हैं जिनसे मतलब उनका कुछ कंसर्ट हो। अगर कुछ मतलब सच में उन्हें बताना है क्या, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या बताना है, ठीक है। तो वैसे ही होता है प्रोग्रामिंग में भी, कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो कुछ डेटा होता है हमारा, ठीक है। जैसे अगर मेरा कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है तो मैं मेरा टीचर का डेटा, मेरे टीचर कितने दिन एब्सेंट थी, कितने दिन प्रेजेंट थी, तो वो डेटा मुझे स्टूडेंट को दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो तब हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। फिर भी हम वन बाय वन, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तब उसको वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्री टू ओपन सोर्स। फ्री और ओपन सोर्स, फ्री और ओपन सोर्स, ठीक है। फ्री और ओपन सोर्स जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको ओपन सोर्सली हम उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? उसके बाद इट प्रोवाइड्स, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इट हैज, इट हैज लार्ज लाइब्रेरी। कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बाद बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिक्स पॉइंट, जो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, कि जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, तो हर टाइम उसका मतलब जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम वो डायरेक्टली क्या करता है कि उस डेटा के बेसिस पे वो मतलब कंसिडर कर लेता है। अगर मैं 5 वैल्यू पास कर देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली चेक कर देगा कि वो इंटीजर टाइप का है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट की वैल्यू पास करती हूँ तो इम्प्लिसिटली वो चेक करेगा की फ्लोट वैल्यू है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं हुए है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमें सपोर्ट करता है। क्लियर है गाइस? उसके बाद है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यों बोलते हैं? तो हम इसे कोई भी इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं विंडो यूज कर रही हूँ, विंडोज यूज कर रही हूँ, ठीक है, विंडोज 10 हो 11 हो, जो भी मैं यूज कर रही हूँ, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। लिनक्स में भी हम यूज कर सकते हैं, लिनक्स में, मैक ओएस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में या तो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही इसको रन किया जाए। तो यहाँ पे हम बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वैसे पाइथन प्रोग्रामिंग के नहीं है। होप गाइज आपको आज समझ में आ गया होगा कि पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है। तो अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए मतलब आपके डाउट सॉल्व करूंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिए, उसमें एग्जैक्टली क्या लैंग्वेजेस होते हैं, लेवल्स ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, वो मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। तो आप वो भी वॉच कर दीजिए और उसके भी
मतलब फर्स्ट हमारे वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे जस्ट कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन लेके आऊंगी। और ये हमारा पाइथन 2 का वीडियो था, और मैं पाइथन 3 भी बहुत जल्द लाऊंगी। तो बस बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो सच में कुछ यूजफुल लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।